हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल इवरी आवर न्यूज़ पर। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती से रिलेटेड एसीआर कोलकाता जोन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि एसीआर कोलकाता जोन से अभी तक 3 पैनल जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में यही जानेंगे कि 4th पैनल में कितने छात्र का नाम आएगा। आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि 4th पैनल 100% आएगा, चाहे वहाँ से 10 छात्र का नाम आए या 20 छात्र का या 50 या 100 छात्र का, लेकिन 4th पैनल जरूर आएगा। तो 4th पैनल में कितने छात्र का नाम आएगा, सेकेंड डीवी में कितने छात्र का नाम आएगा, क्योंकि जब सीट खाली रहेगा तो सेकेंड डीवी कन्फर्म आएगा और यहाँ से सेकेंड डीवी कन्फर्म आएगा। तो सेकेंड डीवी में कितने छात्र का नाम आएगा, सेकेंड डीवी के लिए कटअप क्या रहेगा, फुल एनालिसिस के साथ इस वीडियो में हम आए हैं। पूरे सेकेंड डीवी के लिए कटअप कैटेगरी वाइज बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, समझने का प्रयास भी कीजिएगा, पूरा फुल वीडियो देखिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, समझिएगा ध्यान से कि कैसे कैसे मैंने बताया है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर वीडियो आने से पहले नोटिस PDF लेटर प्रोवाइड हो जाता है। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम वीडियो में डेटा को बारीकी से समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ध्यान से नहीं समझिएगा तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि एसीआर कोलकाता में ग्रुप डी का टोटल सीट जो था 4914 था। ठीक है, और एक बात और, पीडब्ल्यूबीडी यानी विकलांग के लिए 310 सीट रिजर्व था। ठीक है, 300 नोटिफिकेशन में ही दिया गया है, और 310 सीट पर जितना सीट भरेगा और जितना सीट खाली रहेगा उस पर आप सभी के लिए, जैसे जनरल कैंडिडेट हैं, सीसीए है, उसके लिए कोई यहाँ पर डीवी नहीं निकाला जाएगा। जितना सीट खाली रहेगा 310 में से वो खाली चला जाएगा। सबसे पहला बात ये समझ लीजिए। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि पीडब्ल्यूबीडी का 310 सीट है। ठीक है, देखिए ये रहा एसीआर कोलकाता का रिवाइज वैकेंसी टेबल। ये 6 मार्च 2023 को रिवाइज किया गया था, और यहाँ पर टोटल 4914 वैकेंसी है। और यहाँ पर देखिए पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए टोटल 74, यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़िएगा, 74, 50, 51, 40, 19, 27, 33, 16, तो टोटल 310 होता है। ठीक है, और आपको बता देता हूँ 310 पर जितना वैकेंसी फुल होगा और जितना खाली रह जाएगा वो खाली ही रह जाएगा, अगले वैकेंसी में ऐड होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं। एसीआर कोलकाता से 3 पैनल अभी तक आ चुका है। फर्स्ट पैनल में टोटल जो है 1500 कैंडिडेट का लिस्ट दिया है, सेकंड पैनल में 2030 और थर्ड पैनल में 785। टोटल जो है 4315 पैनल में नाम आ चुका है अभी तक। ठीक है, 4315 पैनल आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टोटल सीट जो 4914 था और 4814 को डीवी में बुलाया गया था, यानी 100 कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी का नहीं मिले थे। 100 कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी का नहीं मिले थे। 210 कैंडिडेट को यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी में बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल के लिए, 210 कैंडिडेट को। ठीक है, अब चलिए कैटेगरी वाइज जान लेते हैं। देखिए फर्स्ट पैनल जब आया तो नॉन पीडब्ल्यूडी का 1500 कैंडिडेट का मतलब पैनल में आया। पीडब्ल्यूबीडी का 0, सीसीए का 0, एक सर्विसमैन का 0। ठीक है, सेकेंड पैनल में 1671 नॉन पीडब्ल्यूबीडी का आया, पीडब्ल्यूबीडी का 91 आया और सीसीए का 258, एक सर्विसमैन का 10 आया था। ठीक है, थर्ड पैनल में 764 आया नॉन पीडब्ल्यूबीडी का, 13 आया पीडब्ल्यूबीडी का और 8 सीसीए का और एक सर्विसमैन का 0 आया है। ठीक है, फर्स्ट पैनल में से 7 कैंडिडेट को बाहर भी किया गया था, उसको एज्यूम करके हम नहीं चलते हैं। ठीक है, उसको छोड़िए। ठीक है, अब देखिए टोटल जो है 3 पैनल मिलाकर टोटल नॉन पीडब्ल्यूबीडी का 3935 कैंडिडेट को पैनल में नाम आ गया है। पीडब्ल्यूबीडी का 104 कैंडिडेट और सीसीए का 266 कैंडिडेट और एक सर्विसमैन का 10 कैंडिडेट। अब समझिए टोटल 4315 कैंडिडेट को मतलब टोटल 4315 कैंडिडेट जो है यहाँ पर पैनल में आ चुके हैं। ठीक है, अपना स्थान बना चुके हैं। ठीक है, 4315। ठीक है, एक बात बारीकी से समझिएगा। अभी मैंने बताया कि 100 कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी के नहीं लिया गया था, 210 पीडब्ल्यूबीडी को बुलाया गया था, 210 पीडब्ल्यूबीडी को बुलाया गया था डीवी मेडिकल के लिए। ठीक है, जिसमें से 104 का यहाँ पर पैनल में बन गया है, और जो बच गया आपको कितना बचा, 106। हाँ, 106 जो बचा वो 106 अभी भी पेंडिंग है, कुछ अब्सेंट ही हुआ होगा। जैसे कि आप सबको पता है कि 167 कैंडिडेट टोटल अब्सेंट हुए हैं डीवी में। ठीक है, और 55 कैंडिडेट का मतलब मेडिकल अनफिट किया गया, टोटल 222। तो 222 में कुछ पीडब्ल्यूबीडी वाला होंगे और कुछ का जो होगा 106 में से कुछ जो होगा मतलब अभी पेंडिंग हो गए, मतलब उनका मेडिकल आया नहीं होगा, कुछ डॉक्यूमेंट इश्यू होगा। ठीक है, तो खैर पीडब्ल्यूबीडी का बात ही नहीं करना है जब इसका सीट खाली जाएगा तब। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। हम उम्मीद करते हैं इस टेबल को अच्छा से आप समझे होंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे कि टोटल जो सीट था 4914 था, 310 पीडब्ल्यूबीडी के लिए था, ठीक है। अब पीडब्ल्यूबीडी का पैनल जितना बने उससे कोई मतलब नहीं है, सीट 310 रिजर्व है तो रिजर्व है, ठीक है। टोटल सीट बचा 4604, ठीक है, 4604 बचा। तो यहाँ पर देखिए पीडब्ल्यूबीडी का 210 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीवी में, 104 अभी बता दिया मैंने, 104 को पैनल में बना है, 106 पैनल में नहीं बना है। मैंने बताया कि कुछ अब्सेंट होंगे, कुछ मेडिकल अनफिट होंगे, कुछ का भी पेंडिंग होगा मेडिकल या डॉक्यूमेंट इशू, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ डीवी में कुछ का आ सकता है 2410 का, ठीक है, वो एज्यूम करके नहीं चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 4315 पैनल आ चुका है, 4315 कैंडिडेट का पैनल अभी तक आ चुका है, जिसमें कि 104 पीडब्ल्यूबीडी का आया है। टोटल 4211 कैंडिडेट का पैनल में आया है, जिसमें कि नॉन पीडब्ल्यूबीडी सीसी है और एक सर्विसमैन का 10 है, तो उसको टोटल 4211 हो गया, ठीक है। लेफ्ट जो सीट बच गया आपका टोटल 4604 था, टोटल 4604, चूंकि मैंने यहाँ से पीडब्ल्यूडी का घटा दिया है तो टोटल 4604, ठीक है। तो 4604 में से 4211 घटाइएगा तो टोटल 393, यानी 393 स्टूडेंट जो है अभी लेफ्ट बच चुके हैं। चूँकि पीडब्ल्यूबीडी का सीट काउंट नहीं होगा किसी भी कीमत पर, पीडब्ल्यूबीडी का जो सेकंड डिवी है उसमें बुलाया नहीं जाएगा, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी का सीट जो है खाली चला जाएगा, इसलिए मात्र 393 कैंडिडेट अभी लेफ्ट बच चुके हैं, इस पर सेकंड डिवी आने का चांस है। लेकिन सेकंड डिवी 393 पर नहीं आएगा, आपको बताता हूँ। 393 टोटल कैंडिडेट है, 167 अब्सेंट चल गए, मतलब 393 भी खाली है, समझिएगा बारीकी से। यहाँ पर 167 अब्सेंट और 55 अनफिट, यानी 171 कैंडिडेट ऐसे बच गए जो कि अभी मेडिकल इशू है, उनका डॉक्यूमेंट इशू है, 171 कैंडिडेट, ठीक है। आप समझ गए, हम उम्मीद करते हैं इसको भी समझे होंगे, ठीक है। नहीं समझे होंगे तो एक बार और समझ लीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट 171 कैंडिडेट अभी लेफ्ट बच गए जिनका मेडिकल इशू है, डॉक्यूमेंट इशू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखिए, 393 कैंडिडेट अभी बताया कि 393 कैंडिडेट जो है यहाँ पर अभी तक पैनल में नाम नहीं आया है नॉर्मल कैंडिडेट का, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी का छोड़ दीजिए, आप 310 को हटा दीजिए सीधे बाहर। इसमें से हम एज्यूम करके चलते हैं कि सेकेंड डिवी के लिए 50 कैंडिडेट का जो है यहाँ पर 50 कैंडिडेट का फोर्थ पैनल में नाम आएगा 393 में से, मतलब 171 ही ना बचा, 171। तो 171 में से हम मान के चलते हैं 50 कैंडिडेट का फोर्थ पैनल में आएगा, ठीक है। तो 50 तो 50 घटाइएगा 393 में से, तो यहाँ पर 343 बचेगा, 343। लेकिन हम एज्यूम करके चलते हैं कि सेकेंड डीवी में 350 कैंडिडेट बुलाया जाएगा, सेकेंड डिवी में 350 कैंडिडेट बुलाया जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा 350। 350 में सिर्फ नॉर्मल कैंडिडेट, सीसीए को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि सीसीए का सीट फुल हो चुका है पहले ही, एक सर्विसमैन फुल हो चुका है, और पीडब्ल्यूबीडी का सीट तो खाली ही चला गया है, ठीक है। तो 350 नॉर्मल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जिसमें कि टोटल जो है ओबीसी का कैंडिडेट 200 रहेगा, लगभग आधा से ज़्यादा। 350 का आधा कीजिएगा 175, यानी 200 के अप्रोक्स में रहेगा ओबीसी। हम उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। फाइनल जो है फुल एंड फाइनल 350 कैंडिडेट को सेकेंड डीबी में बुलाया जाएगा। एक बात ध्यान दे दीजिएगा, कैसे कैसे मैंने समझाया वो आप समझ चुके हैं। क्योंकि पीडब्ल्यूबीडी का जो सीट खाली रहेगा उस पर आपके लिए सेकेंड डीबी नहीं बुलाया जाएगा किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए। अब हम चलिए देख लेते हैं कि कटअप कितना डिक्रीज हो सकता है कैटेगरी वाइज, क्योंकि टोटल 350 का सेकंड डिवी में बुलाया जाएगा, ठीक है। फुल एंड फाइनल समझ गए कैसे कैसे मैंने समझाया कि 350 को बुलाया जाएगा सेकंड डिवी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कटअप लेकर आ गए सेकंड डिवी के लिए। देखिए यूआर में 1.5 से 2 पॉइंट तक घट सकता है, मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है। जब 350 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा उसके आधार पर, ठीक है। 200 मैंने बोला है उसमें ओबीसी बुलाया जाएगा, तो देखिए ओबीसी का 0.5 से लेकर 0.8 तक घट सकता है कटअप, एससी का 0.7 से 0.9 तक, और एसटी का 0.7 से 1.1 तक घट सकता है। वही ईडब्ल्यूएस का 0.8 से लेकर 1.5 तक घट सकता है। सेकेंड डिवी में कटअप इतना डिक्रीज हो सकता है। तो यही रहेगा। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छा से समझे होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई बारीकी से दूंगा और समझाने का प्रयास भी करूंगा, ठीक है। तो टोटल फुल एंड फाइनल समझ गए आप कि 350 सीट पर सेकंड डिवी बुलाया जाएगा। अब थर्ड डिवी फोर्थ डिवी वो रिप्लेसमेंट डिवी वो बाद में होगा, जब ज्वाइनिंग छोड़ेंगे या फिर कोई कारण होगा उसके बाद की चर्चा होगी। सेकंड डिवी मात्र 350 और कटअप रहा ये आपके सामने।
चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।